हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस फॉर द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं एआईएफएफ एंड आईएसएल क्लबों के बीच में चल रही टसल के बारे में। तो रिसेंटली एआईएफएफ एंड आईएसएल क्लब की मीटिंग मिली थी कि जहां पे जो इस सीज़न के क्लबों की ओर से पेमेंट ड्यू है टू एआईएफएफ टू रन दिस सीज़न लीग, उसके बारे में यहाँ पे दोनों पार्टीज़ के बीच में एग्रीमेंट बना के कितने इंस्टॉलमेंट में कब तक क्लब्स यहाँ पे सारी चीज़ें पे करेंगे। उसके अलावा जो लॉन्ग टर्म 20 ईयर का यहाँ पे लीग का प्लान है उसका भी RFQ के ऊपर डिस्कशन हुआ। बट जैसे ये मीटिंग खत्म हुआ उसके 2 दिन बाद एआईएफएफ एक नोटिस जारी करता है सभी आईएसएल क्लबों को। एंड उसमें जो उन्होंने इंस्टॉलमेंट की बात की थी कि भाई 30 लाख क्लबों को पे करना है बिफोर द 5th of March, देन अनदर 30 लाख एट द एंड ऑफ अप्रैल एंड देन अनदर 20 लाख इन में, वो सारी चीज़ें थी। लेकिन उसके अलावा भी एआईएफएफ ने वहाँ पे एक और लाइन ऐड किया कि अगर आप ये पेमेंट यहाँ पे ऑन टाइम नहीं पे करते हो तो यहाँ पे आपके ऊपर लगेगा पेनल्टी। 1 दिन लेट करने का 1 लाख पेनल्टी। जितना दिन आप लेट करोगे उतना ज़्यादा आपको ये जो पेनल्टी है वो यहाँ पे करना पड़ेगा। एंड नॉट ओनली दैट, यहाँ पे ज़्यादा लेट करने पे आपको भाई नेक्स्ट सीज़न से डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो एक हार्श यहाँ पे स्टेप या फिर एक स्ट्रॉन्ग स्टेप एआईएफएफ की ओर से लिया गया है, क्योंकि अभी तक यहाँ पे जो 14 क्लब है उसमें से जो सुनने में आ रहा है वो ये है कि 2 ही क्लब ने अपना जो इंस्टॉलमेंट है वो पे किया है, बाकी 12 क्लब ने नहीं किया है। बट ये जो सिचुएशन अब बना है उससे भी काफ़ी सारे क्लब ऑफिशियल शॉक्ड है, क्योंकि जो रीएडजस्टेड बजट इस सीज़न का यहाँ पे दोनों पार्टी ने अभी यहाँ पे इस मीटिंग में डिस्कस किया या फिर एग्री किया, उसमें भाई यहाँ पे एआईएफएफ जो कि ओरिजिनली उन्होंने यहाँ पे जब लीग स्टार्ट हुआ तब बोला था कि भाई 25 करोड़ का हमारा टोटल बजट है, उसमें से एआईएफएफ 9-9.5 करोड़ देंगे। वो ए री एडजस्टेड बजट में भाई उनका अमाउंट हो जाता है 0, यानी कि एट द मोमेंट एआईएफएफ यहाँ पे 0 रुपये पे करेगा इस सीज़न की लीग को रन करने के लिए या फिर जो भी कॉस्ट आ रहा है उसमें। लेकिन सामने भाई एआईएफएफ को यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 3.5 करोड़ का। तो ये कहीं ना कहीं क्लबों के लिए यहाँ पे क्लब इस बात के बारे में यहाँ पे ज़्यादा वोकल है कि भाई हम यहाँ पे पैसा लूज़ कर रहे हैं और एआईएफएफ इज़ मेकिंग स्टिल मनी। तो ये एक उनके लिए यहाँ पे कंसर्न वाली बात है। बट ये जो रिलेशन है ये इसमें ये एक चीज़ आना इट्स नॉट अ गुड स्टेप फॉर द लीग। एंड जो 20 ईयर का लॉन्ग टर्म RFQ प्लान है वो भी एआईएफएफ ने अभी शेयर नहीं किया है क्लबों के साथ। वहाँ पे भी उन्होंने बोला था कि 2 दिन में शेयर करेंगे, लेकिन अब वो बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे जब तक आप ये पेमेंट पे नहीं करोगे तब तक हम नहीं करेंगे। तो ये टसल चल रही है। एंड ये पता था कि ऐसा ही ये यहाँ पे आगे अब होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कोई एक थर्ड स्ट्रॉन्ग पार्टी अथॉरिटी जब तक नहीं होगा तब तक एआईएफएफ एंड क्लबों का साथ में मिलके काम करना आई थिंक वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा ही है। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे क्लबों में भी एक यहाँ पे यूनिटी नहीं है, वहाँ पे भी जो कुछ क्लब यहाँ पे कुछ अलग डिसीजन चाहते हैं, कुछ अलग चाहते हैं, तो वहाँ पे भी यहाँ पे यू कैन से कि उनके अंदर भी एक टसल है। एआईएफएफ का अपना वर्किंग स्टाइल है। तो ये जो वेवलेंथ है या फिर एक कॉमन गोल है वो मैच नहीं हो रहा है। सो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। बट लेट्स सी आगे कैसे चीज़ें मूव फॉरवर्ड होती है। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब बात करते हैं भाई ऑन फील्ड फुटबॉल के बारे में। तो जहां पे हमें कल भाई आईएसएल एज वेल एज आईएफएल दोनों में भाई धमाकेदार मैचेस देखने को मिले हैं। स्टार्ट करते हैं आईएसएल से। तो भाई कल जो पहला मैच था ईस्ट बंगाल वर्सेस जमशेदपुर, व्हाट अ मैच इट वाज अ ब्रिलियंट क्वालिटी गेम फ्रॉम बोथ द टीम्स। एंड जिस तरीके से दोनों टीमें जिस फॉर्म से आ रही थी उसी का उन्होंने यहाँ पे कंटिन्यूएशन इस मैच में दिखाया। आप देखिए जब फर्स्ट हाफ में जिस तरह से ईस्ट बंगाल ने खेला, क्रिएटेड कपल ऑफ रियली गुड चांस एंड देन फाइनली दैट एडमंड गोल, दैट्स ब्रिलियंट गोल फ्रॉम एडमंड, बैक टू बैक गोल फॉर हिम। एंड देन सेकंड हाफ में भाई ओएन कोयल की टीम ने जिस तरह से कमबैक मारा, जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पे सेकंड हाफ में फाइट बैक किया, that was also commendable. And that goal from Stefan Eze in the set piece, that was a brilliant goal. Then that last winning goal from Reta Chikawa, oh my god, what a goal! By the way he finished that, the way it was created by Mehdi Tala with that beautiful back pass, oh my god, brilliant goal. And perfectly you can say he summed up the match with that winning strike. And overall a really good match. दोनों टीमों ने चांसेस बढ़िया बनाए। इट वॉज जस्ट अबाउट दी यू कैन से कि दी क्लिनिकलिटी इन द फाइनल थर्ड। दोनों कीपर ने भाई कपल ऑफ रियली गुड सेव यहाँ पे किए हैं, प्रभसुकन गिल, अल्बिनो गोम्स। एंड क्वालिटी मैच दिखा यहाँ पे दोनों टीमों की ओर से। जमशेदपुर की ओर से पर्टिकुलरली मैं ज़्यादा थोड़ा सा इंप्रेस हुआ कंपेयर टू लास्ट टू मैचेस उन्होंने जीते जरूर थे, बट वहाँ पे उनकी जिस तरीके की टीम थी उस तरीके की परफॉर्मेंस उन्होंने यहाँ पे रेप्लिकेट नहीं कर पाए थे ऑन फील्ड। बट इस मैच में
उन्होंने अपनी जो क्वालिटी है वो दिखाई। एंड ईस्ट बंगाल के लिए आई वुड से कि थोड़ा सा वो डिफेंसिवली अभी भी मेरे को लगता है कि इन द एब्सेंस ऑफ केविन सिबली एंड इन मिडफील्ड ऑफ साउल क्रेस्पो, आई थिंक कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा जो बैलेंस है या फिर वो जो कंट्रोल है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे लैक कर रहे हैं, विच इज़ गोना बी रियली रियली क्रुशियल फॉर देम अगर वो यहाँ पे टाइटल के लिए चैलेंज करना चाहते हैं। बट जमशेदपुर स्लोली स्लोली भाई मेकिंग देयर केस स्ट्रोंगर फॉर द टाइटल रेस। हम यहाँ पे अभी तक ईस्ट बंगाल मोहन बगान को टाइटल रेस के लिए यहाँ पे कंटेंडर मान रहे थे, बट जिस तरीके से ओवेन कोयल की टीम मैच आफ्टर दी मैच अपने आप को स्ट्रॉन्ग करती जा रही है, आई थिंक डेफिनेटली अगर ऐसे ही उन्होंने अपना मोमेंटम कंटिन्यू रखा दे आर वन ऑफ द कंटेंडर बन के यहाँ पे उभर सकते हैं, बिकॉज उनके पास भी वो स्कोर है एंड ओवेन कोयल जैसा एक भाई कोच है जो कि जानता है कि हाउ टू विन द टाइटल्स। सो ओवरऑल रियली गुड मैच। आपको कैसा लगा मैच कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा। उसके बाद वाला जो मैच था बेंगलुरु एफसी वर्सेस पंजाब एफसी, दैट वाज आल्सो रियली रियली गुड गोल कि जहाँ पे भाई फाइनली एफ योंग ने भाई अपनी जो आईएसएल में अराइवल है वो अनाउंस कर दी है विद दैट ब्यूटीफुल ब्रेस एंड एक क्रुशियल विक्ट्री फॉर पंजाब एफसी। एफ योंग का अगर आप सुपर कप या फिर जब से उन्होंने पंजाब एफसी को इस सीजन ज्वाइन किया है उस तरह की परफॉर्मेंस एज अ फॉरेनर वो पुटअप नहीं कर पा रहे थे, बट इस मैच में बेंगलुरु एफसी के सामने आप देखिए वो जो पहला गोल भी उन्होंने स्कोर किया विद दैट हेडर, दैट वाज अ ब्रिलियंट हेडर एंड देन द सेकंड गोल की जहाँ पे भाई गुरप्रीत सिंह संधू जैसे कीपर को यहाँ पे उस तरीके से बीट करना इट्स नॉट दैट इजी, बट रियली गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम पंजाब एफसी ओवरऑल। सेकंड हाफ में आई वुड से कि बेंगलुरु एफसी हैड अ चांस टू यू कैन से कि स्कोर एटलीस्ट वन गोल टू मेक इट मोर यू कैन से कि इंटरेस्टिंग, बट अनफॉर्चुनेटली वो जो सुनील छेत्री ने भाई सीटर मिस किया है, आई थिंक वहाँ से कहीं ना कहीं मोमेंटम है वो यहाँ पे बेंगलुरु एफसी के लिए कम्प्लीटली आई वुड से कि डाउन हो गया एंड डिसअपॉइंटिंग यहाँ पे यू कैन से कि रिजल्ट फॉर बेंगलुरु एफसी, क्योंकि लास्ट मैच भी वो यहाँ पे ड्रॉ किए थे नॉर्थ ईस्ट के सामने एंड ये मैच यहाँ पे वो हार गए हैं। सो रणडी सिंह की टीम के लिए इट्स नॉट दैट ग्रेट यू कैन से कि performance and they need to particularly improve in the back line because in the absence of Rahul Beke I think कहीं ना कहीं उनकी जो back line है वो उतनी ज़्यादा I would say कि compact strong या फिर जो प्लेयरों की अंडरस्टैंडिंग है वो यहाँ पे उस तरीके की नहीं दिख रही है एंड उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा यहाँ पे ओपोनेंट काफ़ी ईजिली उठा पा रहे हैं। लास्ट मैच में नॉर्थ ईस्ट ने भी यहाँ पे कहीं ना कहीं उस चीज़ को काफ़ी बढ़िया तरीके से आई वुड से कि एक्सपोज किया एंड इस मैच में पंजाब एफसी भी इजीली यहाँ पे उसको यहाँ पे यू कैन से कि बीट कर पा रहे थे। तो फ्रॉम दैट एंगल दे नीड टू इम्प्रूव ऑन दैट एरिया, बट पंजाब एफसी के लिए भाई फर्स्ट विन ऑफ द सीजन एंड देयर यंगस्टर लुकिंग गुड, रिकी सेबोंग, निखिल प्रभु, यहाँ पे किपगन ने स्टार्ट किया था। सो दैट्स गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम पंजाब एफसी। आपको कैसा लगा मैच? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आज के मैचेस की बात करें तो आज भी भाई धमाकेदार मैचेस है। पहला मैच है यहाँ पे केरला ब्लास्टर वर्सेस इंटर काशी का। दोनों ही टीमें यहाँ पे इन अ वे स्ट्रगल करती आ रही है। इंटर काशी ने भी लास्ट मैच में यहाँ पे ओडिशा एफसी के सामने एज सच कुछ उतना बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं दिया था, बट दे आर कमिंग अप विद दी बैक टू बैक ड्रॉस, जबकि केरला ब्लास्टर कमिंग अप विद दी बैक टू बैक लॉसेस। तो केरला ब्लास्टर के लिए इट्स अ मस्ट विन गेम एंड यहाँ पे उनके टीम में एक जो आई वुड से कि डिस्कनेक्ट दिख रहा है वो यहाँ पे कहना कि उनको फिक्स करने की ज़रूरत है एंड दे हैव टू विन, बिकॉज ऐसा भी नहीं है कि भाई बिल्कुल उनकी स्कोर यहाँ पे वीक है। आई थिंक दे हैव रियली गुड सम यंग इंडियन प्लेयर्स, एक्सपीरियंस इंडियन प्लेयर्स, ऊपर से फॉरनर्स भी आपके साथ है। इट्स जस्ट अबाउट दी यू कैन से कि how they are gonna quickly adjust and you can say कि make that kind of a performance which give Kerala Blaster a win। and on the other side Antonio Habas की टीम let's see किस तरीके से केरला ब्लास्टर के सामने चैलेंज पुटअप करता है, बट आई एम सीइंग दिस मैच एज अ ड्रॉ एंड आई थिंक द स्कोर लाइन विल बी अ 1-1 और अगेन 0-0 काइंड ऑफ ए स्कोर लाइन हमें देखने को मिल सकती है। आपका क्या प्रेडिक्शन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट जो मैच है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड दैट इज कोलकाता डार्बी, मोहन बगान वर्सेस मोहम्मदन एससी। वैसे है कोलकाता डार्बी लेकिन दोनों टीमों के बीच में भाई ज़मीन आसमान का फ़र्क वाली चीज़ है, बिकॉज मोहन बगान इज़ एट द मोमेंट अ टॉप टीम, क्वालिटी प्लेयर्स, फॉरनर्स, इंडियन, एवरीथिंग। इधर मोहम्मदन एससी स्ट्रगलिंग विथ लॉट ऑफ behind the scene factors and also squad is not that strong, no doubt all Indian squad has some promising potential players, but to challenge a team like Mohan Bagan you need a better players, as simple as that। so कहीं ना कहीं मेहराजुद्दीन वाडू की टीम के लिए it's not gonna be a easy thing to even you can say कि think about that kind of a result, but अगर वो लोग pull off करते हैं that would be a really you can say कि a crazy thing, but definitely Mohan Bagan is favorite in this match and they have a chance to win the third match and
पुट प्रेशर ऑन जमशेदपुर एंड इवन ईस्ट बंगाल, बिकॉज ईस्ट बंगाल ने अब अपना मैच लूज कर दिया है. सो चांस फॉर मोहन बगान टू टेक दैट एडवांटेज इन द टाइटल रेस. सो काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच उस पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकता है. माई प्रिडिक्शन इज 3-1 3-0 काइंड ऑफ ए विक्ट्री फॉर मोहन बगान. आपका क्या प्रिडिक्शन है? डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन. अब बात करते हैं भाई, कल से किक ऑफ हुए इंडियन फुटबॉल लीग AKA IFL के बारे में. एंड सरप्राइजिंगली भाई, जिस तरीके से दूरदर्शन ने, प्रसार भारती ने यहाँ पे जो प्रोडक्शन, ब्रॉडकास्टिंग एंड जो ओवरऑल पैकेज यहाँ पे लोगों के सामने डिलीवर किया है फ्रॉम द व्यूइंग एक्सपीरियंस, इट वाज गुड. यहाँ पे प्री मैच, पोस्ट मैच, हाफ टाइम शो सब कुछ हमें देखने को मिला. कॉमेंट्री वाज ऑल्सो गुड. सो दैट वाज अ रियली गुड जॉब डन बाय द दूरदर्शन, बिकॉज लोग इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे. एंड आपका सेकंड डिवीजन है एंड उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भाई जिस तरीके की चीज़ें यहाँ पे डिलीवर की गई है इन दी फर्स्ट मैच डे, आई थिंक दैट्स अ कमेंडेबल जॉब. सो दैट्स गुड टू सी. अगर इसी को यहाँ पे क्लब्स एंड AIFF सही तरीके से इस लीग को रन करते हैं और वो जो सारे यहाँ पे लफड़े हैं कि भाई यहाँ पे विनर डिसाइड नहीं हो रहा है, प्लेयर रजिस्ट्रेशन या फिर प्लेयर एलिजिबिलिटी का जो यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, उस तरह की चीज़ें अगर यहाँ पे सही तरीके से प्रोफेशनली यहाँ पे मैनेज की जाएगी, देन डेफिनेटली यहाँ पे IFL हैज़ अ वेरी गुड पोटेंशियल टू बिकम ए रियली गुड कम्पिटिटिव लीग इन दैट सेंस. एंड एक जो आई लीग पहले था और अब IFL है, उनका जो रॉनेस है ना, वो उनकी आइडेंटिटी है भाई. अगर आप ISL का मैच एंड अभी जो कल IFL का मैच लगाया, उनको अगर आप दोनों को सामने रखेंगे, यू विल क्लियरली सी दैट डिफरेंस कि IFL की जो मैचेस है उसमें वो जो जिस तरीके से फुटबॉल खेली जाती है, वो एक रॉ फुटबॉल, जैसे हम स्ट्रीट फुटबॉल या फिर एक वो जो रॉ फुटबॉल है, वो यहाँ पे देखने को मिलती है, जो कि फियर्स होती है, जो कि यहाँ पे एब्सोल्युटली आपको यहाँ पे वो फन भी देती है. एंड ISL इज मोर ऑफ ए दैट प्रोफेशनल काइंड ऑफ ए थिंग. वो भी इस सीजन तो लेट डाउन थोड़ा सा किया है, बट अर्लियर अगर हम बात करें तो वो वाली चीज़ है. तो उसको यहाँ पे डेफिनेटली उसके ऊपर वो बिल्ड ऑन कर सकते हैं. बट वेरी गुड स्टार्ट फ्रॉम दैट रिगार्ड. एंड मैचेस की बात करें तो भाई जो पहला मैच था नामदारी वर्सेस आइजोल FC का, भाई दैट वाज अ ब्रिलियंट मैच. जिस तरीके से भाई उस मैच की शुरुआत हुई, आइजोल ने भाई फर्स्ट हाफ को डोमिनेट किया एंड जस्ट बिफोर द फर्स्ट हाफ एंड यहाँ पे वो गोल आया वेनरेजोला के का, दैट वाज अ ब्रिलियंट गोल. एंड देन सेकंड हाफ में भाई यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम, यहाँ पे यू कैन से कि एक्स्ट्रा टाइम में या फिर इंजरी टाइम में जो 90th मिनट पे यहाँ पे डियोलो का गोल आया फ्रॉम द नामदारी टू गेट द इक्वलाइजर. दैट वाज अ रियली गुड मैच. सेकंड मैच भी जो था यहाँ पे गोकुलम केरला वर्सेस चनमारी, जो कि यहाँ पे गोललेस ड्रॉ हुआ. वहाँ पे भाई चनमारी का ये पहला IFL का मैच था एंड वहाँ पे गोकुलम केरला जैसी टीम के सामने उन्होंने भी यहाँ पे ड्रॉ हासिल किया है. सो दैट वाज अ गुड रिजल्ट फॉर देम. बट ओवरऑल वेरी गुड यहाँ पे स्टार्ट ऑफ द IFL एंड लेट होप सो कि इसको इसी तरीके से यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म के साथ यहाँ पे अगर इस सीज़न की लीग करते हैं, डेफिनेटली दे कैन बिल्ड अपॉन इट. आपका क्या मानना है? आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. उसी के साथ IFL में अगर आज के मैच की बात करें तो आज है डायमंड हार्बर वर्सेस श्रीनिधि डेक्कन का मैच, विच इज़ गोना बी रियली इंटरेस्टिंग मैच, बिकॉज डायमंड हार्बर नो डाउट अपना डेब्यू कर रहे हैं आई लीग में, लेकिन जिस तरीके की उनकी स्क्वाड है यहाँ पे डेफिनेटली दे कैन चैलेंज श्रीनिधि डेक्कन एंड आई थिंक दे आर वन ऑफ द कंटेंडर फॉर द टाइटल ऑल्सो, जिस तरीके की उन्होंने स्क्वाड बिल्डअप की है. सो मज़ा आएगा. आज का मैच भी इंटरेस्टिंग बन सकता है अगेंस्ट श्रीनिधि डेक्कन. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज फुटबॉल न्यूज़. आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा. कीप सपोर्टिंग दिस चैनल. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस सीरीज. जय हिंद, जय भारत.